Simple definition है ना. The treatment given to the patient before shifting to the hospital is called first aid. Yes, sir. हर वो तिबी इमदाद जो मरीज को अस्पताल पहुंचाने से पहले दी जाती है उसको फर्स्ट एड कहा जाता है. ये सिंपल तारीफ है उसकी. इसका मतलब ये है डिफिनीशन से सिंपल वाज़ेह हो गया. फर्स्ट एड की टेक्निक्स मौजूद हो वो वहां पर फर्स्ट एडर बन सकता है. तो जो बंदा वहां पर फर्स्ट एड दे रहा है उसे क्या कहा जाएगा? उसे फर्स्ट एडर ही कहा जाएगा. अब इसकी दो कैटेगरीज आ जाती है. एक हम फर्स्ट एडर है. एडवांस फर्स्ट एडर वही फर्स्ट एडर होगा जिसके पास वो फुली इक्विप्ड होगा. वहां पर उसके पास एम्बुलेंस में तमाम की तमाम फर्स्ट एड देने के इक्विपमेंट मॉनिटरिंग कंट्रोल की टेक्निक सीखी. उसकी जो है वो कवर होता है. उसने क्या करना है? मरीज के एयरवे को मेंटेन रखना है. किस तरह मेंटेन रखेंगे वो प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताएंगे कि किस तरह आप एयरवे को मेंटेन रखेंगे. बी पर ब्रीथिंग. किस तरह वो नॉर्मली सांस ले सकेगा इमरजेंसी के दौरान, उसको आपने किस तरह मेंटेन रखना है. तो बी पर क्या हो गया? ब्रीथिंग. सी पर सर्कुलेशन. आज हम बताएंगे आपको इन चीजों के बारे में कि आपने एबीसी को किस तरह मेंटेन रखना है. क्लियर? आर्टरी से, वेन से या कैपिलरी से. अगर इन तीनों में से कोई भी कट जाए, आर्टरी कट जाए, वेन कट जाए या कैपिलरीज कट जाए, तो क्या होगी? ब्लीडिंग होगी. अब आपने उसकी निशानदेही भी करनी है कि आया ये ब्लीडिंग आर्टरी की है या वेन की है या कैपिलरीज की है. किस तरह आपको पता चलेगा? प्रेशर की मदद से. अगर वहां पर खून निकल रहा है फुहारे की तरह, उसमें प्रोजेक्टाइल मूवमेंट बढ़ रही है, तो ब्लीडिंग कहां से हो रही है? आर्टरी से हो रही है, क्योंकि वहां पर हार्ट पंपिंग कर रहा होता है और ब्लीडिंग जो है वो प्रेशर से बाहर निकल रहा होता है. खून बिल्कुल रेड फ्रेश कलर का है, फ्रेश रेड कलर का, तो समझ जाए कि वहां पर क्या कर चुकी है? आर्टरी कर चुकी है. क्लियर है? लेकिन अगर ब्लड का कलर जो है वो डार्क ब्लैक कलर का है, तो अलामत है किस बात की कि वहां पर वेन कर चुकी है और फ्लो सिंपल होगी. क्लियर? और अगर खून बह रहा है हल्का सा बिल्कुल, तो ये कैपिलरीज की ब्लीडिंग है, क्योंकि वो आर्टरी और वेन के तरफ दोनों के दरमियान क्या करती है? कनेक्शन का काम करती है ना कैपिलरीज जो होती है. तो उसकी ब्लीडिंग भी इंतहाई मामूली नोयत की होगी. क्या होगा? अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर. हम वहां पे क्या डालते हैं? डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करते हैं. डायरेक्ट प्रेशर से क्या हो जाएगा? रगों पर दबाव आ जाएगा, खून का आना कम हो जाएगा, खून का बहना ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा. तो वहां पर अगर आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं है तो अस्पताल पहुंचाने तक आपने डायरेक्ट प्रेशर मेंटेन रखना है. कवर द माउथ, स्कार ड्रेसिंग आपकी इसमें है. क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अप्लाई द ड्रेसिंग. उस पर ड्रेसिंग को अप्लाई कर ले. वो कोई भी हो सकती है, उसका स्टेराइल होना, साफ होना मस्ट है. क्लियर? अब अगर आपके पास कोई और चीज मौजूद नहीं है तो इस ड्रेसिंग पे डायरेक्ट प्रेशर रख के मरीज को हॉस्पिटलाइज कर ले. लेकिन अगर आपके पास और कोई चीज मौजूद है जिसको हम बैंडेज कहते हैं, तो एनी मटेरियल विद द हेल्प ऑफ विच वी होल्ड ऑन द ड्रेसिंग. हर वो चीज जिस चीज की मदद से हम इस ड्रेसिंग को बांधते, होल्ड ऑन करते, बांधते, उसे बैंडेज कहा जाता है. ई पर एलिवेशन. एलिवेशन कहते हैं किसी अज़ा को दिल के लेवल से ऊपर लेके जाना, खून का जाना कम हो जाएगा, बहना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. अप्लाई द टर्निक्विट. पर अपने टर्निक्विट को अप्लाई करना होता है. अगर आपके पास प्रॉपर टर्निक्विट मौजूद है, वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपके पास मौजूद नहीं है, आपने इम्प्रोवाइज तरीके से टर्निक्विट को बनाना होता है. किस तरह बनाएंगे? इस तरह का एक कपड़ा ले ले आप, या अपने बूट का तस्मा, अगर वहां पर आपने शूज पहने हुए, वो तस्मा आप उतार ले, या कोई भी इस तरह का छोटा सा कपड़ा आप ले ले और उसको ध्यान में रख ले कि टर्निक्विट को हम दो जगह पर अप्लाई कर सकते हैं. कहां पे? अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी पे, हाथ पे और पांव पे. इसके अलावा किसी भी जगह पर हम टर्निक्विट को अप्लाई नहीं कर सकते. पॉइंट है जहां से मेन रग गुजर हुई है, फिर वो ब्रांचेस में
मेन आर्टरी गुजर रही है और फिर वो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। तो पॉइंट पे बांध के पहले उसे एक नाट दे दे, जिस तरह से साहब प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। फिर उसके सेंटर में कोई हार्ड चीज रख ले, कोई बॉल पॉइंट या लकड़ी का कोई टुकड़ा, लेकिन हार्ड होना उसका शर्त है, और उसको दोबारा एक नाट दे दे। फिर उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड पे आपको आसानी हो उसको रोटेट कर ले ताकि ये टाइट हो जाए। 5 सेकंड के लिए आपने उसके नाखून को दबाना है इस तरह। 5 सेकंड के बाद जब आप उसको छोड़ ले और 2 सेकंड में उसकी रेडनेस दोबारा वापस आ गई, इसका मतलब है वहां पर उसके ब्लड जो है वो प्रॉपर नॉर्मल है। क्लियर सर? मकसद दादे चिदा आई बार ने मजीद प्रेशर हमरा नशी जता वेट एनवायरनमेंट नम दे मुंग प्रोटेक्ट को। क्लियर दा? और पस तरीका बानी दे आई बाला का मजीद मूवमेंट हम रेस्ट्रिक्ट छी चिदा से वही मूवमेंट न की। क्लियर दा? कम इंजरी शवी दा ठीक हो और अगर इंजरी दे वजह कम कंडीशन सिवियरिटी तरफ तरवान दे जगह मजीद सिवियरिटी तरफ ता लड़ नशी और अगर कम अगर लाइफ स्पेन मीन जगह कम दौरानिया दा फॉर एग्जांपल योगस पर 15 या 20 मिनट की शॉक तरफ तरवान दे अगर ब्लीडिंग शवी या बल शवी दी तो कम से कम दुबरा अगर हेल्प पर कम जगह कम द शॉक तरफ लो ड्यूरेशन दी 15-20 मिनट अगर से एक्सटेंड कम राह कम अगर यो घंटे तरवालम ठीक शो 0 घंटा के साथ हॉस्पिटलाइज कम कॉन्शियस स्टेट किया पर सही हालत की नो डॉक्टर तम दागा डायग्नोस कूल और फर्दर आगा था सर्जरी या ट्रीटमेंट कूल आगा बागा था इजी ठीक शो न द एयर सी एयर न द बस की दावा चेक कवी ये गाजा हम सारा चेक कर दा सकिन की ये तब एयर देन नहीं और चेक कर दी एक्सेलेरेशन की और दल तरफ कम एयर राजी करना अब ऑटोमेटिकली दी माने बाहर रोजी लाजिमी द चितासो द शोल्डर जॉइंट मूवमेंट से देखम तासो रेस्ट्रिक्ट के के जॉइंट मूवमेंट की ऑलरेडी चिकम जेडू के माते आगा तबा आगा मूवमेंट मिलावीगी। क्लियर है? दादागी द पारबिया मुंगसोकू यो स्वेत रावल यो स्वेत तळू स्वेत की दायो लास ब्रीदी। क्लियर है? और द बन लास नमंगा दीजे की स्वेत क्लक तळे 10 सेकंड काउंट करे 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. नो पल्स नो ब्रीथ जस्ट में मंगा पदागा ब्लड सर्कुलेशन से कम मंग जारी साथ लगे पागी के मंगा ऑक्सीजन हम शामिल हो तो बस सीपीआर के दो खबरी हुई चेस्ट कंप्रेशन भी और रेस्क्यू ब्रीथ भी। क्लियर था? ये भी एक मिनट में भी उस तरीके के बना। क्लियर था? कंप्रेशन मसंगा कवे गोरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 सुमरा कंप्रेशन शू करती कंप्रेशन द सीपीआर पय्यो साइकिल की टोटल देश जला जाती सीने चे कम दा दबाव वाली ची टोटल सुमरा काउंटिंग स्टार्ट No pulse, no compression position, Shabas. Center of the chest. Compression. सही शाबाश शाबाश। की पोजीशन बनाई हुई है। क्लियर है? फिर हाथ को खोलने के बाद एक हाथ चेस्ट पे रख ले उसकी, एक हाथ बैक पे रख ले और एयर वेव को क्या कर ले डाउन। मुक्का बनाने के बाद इनवर्ड और अपवर्ड पुश लेना शुरू कर दे। इसको क्या करें आप जोर से दबाए जितना आप में जोर हो क्योंकि फिर डायफ्राम जोर से ऊपर जाएगा। ऑलरेडी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस रुका हुआ है, डायफ्राम काम नहीं कर रहा। क्लियर? जो ही हम जोर से उसे दबाते हैं डायफ्राम जोर से ऊपर आ जाता है और वो किस पे प्रेशर लाता है? लंबा मौजूद हो और वो जोर से बाहर निकल जाए तो उसके सामने जो रुकावट आएगी वो उसे क्या करेगी? क्लियर करेगी। क्लियर हो गया यहां तक? ये हम कितनी बार करते हैं? 3 4 5 चेस्ट कंप्रेशन 1 2 3 4 5 चेस्ट थ्रस्ट शाबाश। फाइव नबाद बिया दोबारा उल्टा और बिया 5 तो दोबारा तो जरूरत न रहे बस ये लंबी की बैंडेज अप्लाई करे तो कम वाउंड बाने तो ब्लीडिंग भी कार से भी पाई करता सो बैंडेज अप्लाई करे ड्रेसिंग ना बैंडेज
نه هغه به دومره ټایټ وي چې کم از کم دې ته دا ون فنګر چې کوم دی دا هلکا انټر کېدی شي، نه به دومره لوز وي بینډیج او نه به دومره ټایټ وي چې تاسو د بلډ سرکولیشن مکمل متاثره کړي. نو دې کې څه کولی مثال دلته سنیک بایټ شوی دی یا دلته شوی دی، د دې ځای نه به تاسو ډریسنګ بینډیج سٹارټ کړي اپ ټو اینډ پورې چې څومره تاسو سره ډریسنګ اویلیبل وي بینډیج اویلیبل وي تر هغې پورې به دا بینډیج اپلای کړي. او سپلنټ بناوال سپلنټ مزید د سپورټ لپاره ځکه که چېرې دا اعضا موومنټ کوي څومره دومره به د بلډ سرکولیشن دې ته تیز راځي. که چېرې موږ د دې موومنټ ریسټریکټ کړو نو څه به وشي؟ د وینې راتګ به ورته کم شي. کلیر ده؟ نو سپلنټ ورته ولګوئ چې د دې موومنټ ریسټریکټ شي او د بلډ هغه فلو په څه طریقه باندې موږ متاثره کړو چې دا وینم زر تر زره دا زهر زر تر زره په بلډ سرکولیشن کې شامل نشي او مریض پوری هاسپټلایز شي او هغه ته د دې مخصوص انجکشن چې کوم ته موږ انټي وینم وایو چې هغه ته پوری ولګي. کلیر ده؟ دا دې فرست ایډ ده. د فرست ایډ طریقه هم دا تاسو موږ کې به مطالعه کړې وي. دا به داسې کته وي. کلیر ده؟ که چېرې دې ناس وي که نه ناس وي نو کېنه د ده دا لاس په راولې داسې ټیک ده دا لاس په بوځې دلته دا لاس په راولې دې باندې به دا لاس ونیوي. کلیر ده؟ مریض به بالکل سپک وي دومره دغه نه وي چې په صحیح ټیکنیکس باندې بیا مونږه فایر چې کوم دی نه دا مونږ ته فایر سره یو ځای کې اورو لګي دی یو ځای کې میډیکل ایمرجنسي فار ایگزامپل رااله. میډیکل ایمرجنسي چې کوم دی نه دا په کوم کس باندې په کوم انسان باندې رااله د ژوندۍ ته خطر دا په خطر کې ده. د کمیونټي زموږ چې څومره دغه دی پراپرټي ده کاغه سرکاري ده او پرایویټ ده کاغه د چاکور دی او په سرکاري بلډینګ دی نو دا هم د هغې په خطر کې شو. نو د دې وجې سره چې کوم دی نو فایر سیفټي زموږ د ټریننګ اهم جز دی. په دې باندې چې کوم دی نو موږ له دومره ټایم په کار وي څومره چې موږ میډیکل وایو چونکه پول د سیفټي پین زبردست ویری ګډ ما به چې کوم دی نه دې ځای کې سیفټي پین دی هغه ما فل آؤٹ کو نو دا چې کوم دی نو بیا د استعمال قابل دی. بیا ورپسې ایم د سیټ اف فایر نو بیا به زه چې کوم دی نو سیټ اف فایر طرف ته څه وکړم نشانه واخلم. څه شی دی؟ اپریټنګ لیور دی د لاندینۍ باندې کیرینګ هینډل دا چې زه سکویز کړم دا باندې نو دغه دنه چې کوم میډیم دی ډرای کیمیکل پاوډر هغه باندې نه اوټ کېدل شو. صحیح شو؟ اور بیا لاست کې څه وایي سویپ لیفٹ اینڈ رائٹ یا سائڈ بائی سائڈ دا چې کوم دی نو موږ د جاړو په شان چې کوم دی نو خو کوم سیس باندې اور لګېدلې چې هغه کورډ کی اور ختم. کلیر ده؟ دا د کوم اور دپاره چې کوم انیشل سټیج دی نو چې کله اور لګېدلی په کوم سیس باندې او دا سپریډ شوی نه دی نو بیا د دې استعمال موږ کوو چې کله غټ اور دی نو په هغې کې بیا موږ دا نشو استعمالولی.